अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक होंगे स्टूडेंट्स। हमने कल से इंग्लिश लेक्चर्स का टेक्स्ट बुक से इसका आगाज़ किया है। इससे पहले 4 का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। अब क्लास 5 के स्टूडेंट्स मतवज्जो हों, उनकी इंग्लिश का लेक्चर होने के लिए जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो पहली स्टोरी है वो है द वर्ड इन ए वॉल। तो दूसरी स्टोरी है डज ही रिमेंबर। तो मैं आपकी सेकंड स्टोरी से डज ही रिमेंबर से इसको शुरू करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होने के बाद हम इसको फिर पहली स्टोरी को आपको टीच करेंगे जी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत अर्सा गैप आया है, इंग्लिश का लेक्चर शुरू नहीं हुआ था। आप लोगों की भी बहुत डिमांड थी, पेरेंट्स की भी बहुत डिमांड थी। सो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जितना मैक्सिमम एक्सप्लेन और समझाया जा सकता है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी तरीके से आपको ये क्लियर करूं। लेकिन जब आपने ये लेक्चर सुनना है, ये बात जहन में रखें। मेरी कोशिश होगी कि बुक से मैं इसको पढ़ाऊँ और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँ। साउंड मेरी आपके पास जाएगी। बेहतर यही होगा कि आप भी अपनी जो बुक है अपने पास खोल कर रखें जी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है डज ही रिमेंबर, ठीक है, इसको मैं सिर्फ 2-3 मिनट में आपको क्लियर कर दूँ। ये दो दोस्तों की स्टोरी है जो बचपन में एक दूसरे के इकट्ठे दोस्त होते थे। एक का नाम माइक था, दूसरे का नाम नबील था। इन दोनों दोस्तों में फिर बड़ा ऐसा गैप आ गया। फिर माइक एक दिन अपने दोस्त नबील को मिलने के लिए जाता है, ठीक है, बहुत अरसे के बाद। अब वो पूरी स्टोरी इस बात के ऊपर है कि जब वो मिलने के लिए जाता है, तो जब वो वहाँ उसके गेट पे पहुँचता है, फिर गेट से अंदर जाने तक उसके साथ क्या चीज़ हैपन होती हैं। वही डॉग्स जो छोटे छोटे उसके साथ खेला करते थे, अब वो बड़े डॉग्स हो गए थे। अब वो उससे कितना घबराता है, कितना डरता है। फिर जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, उसके साथ जो डॉग्स हैं वो क्या सलूक करते हैं, वो कितना डरता है। नबील से उसकी फिर क्या डिस्कशन होती है, और फिर वो कैसे उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। तो ये एक अच्छी दिलचस्प स्टोरी है, ठीक है। तो ये बस, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलने के लिए जाता है, तो मिलने तक उसके साथ जो वाक़यात हैपन होते हैं, क्लियर, वो उसको डिस्कस किया गया है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये आसान है, मैं इसको मज़ीद आसान करके पेश करूँगा। तो चलते हैं बुक की तरफ जी। जी स्टूडेंट्स, आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है जी, स्टोरी नंबर 2 है डज ही रिमेंबर, मतलब क्या वो याद करता है। कोई इस किस्म का इसका मीनिंग निकलेगा। डज ही रिमेंबर, क्या उसको याद है, क्या वो याद करता है। तो चूँकि ये दो दोस्त बड़े अरसे के बाद मिलते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नाम इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। तो आते हैं जी, पढ़ते हैं जी। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट। माइक गार्डन गेट की तरफ खड़ा वेट कर रहा था जी, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है जी। स्टैंड की दूसरी फॉर्म स्टूड लिखी हुई है। एट द गार्डन गेट, माइक खड़े हुए इंतज़ार कर रहा था गार्डन गेट के ऊपर। देर वाज ए पेडलॉक एंड चेन ऑन द गेट। वो कहते हैं जो गेट के ऊपर पेडलॉक, ये एक लॉक की किस्म है। चेन और पेडलॉक गेट के ऊपर था, यानी कि गेट के ऊपर पेडलॉक और चेन मौजूद थी जी। गेट बंद था पेडलॉक की वजह से। इट वाज फर्मली लॉक्ड, और ये फर्मली मजबूती के साथ लॉक था जी। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट, दीवार के ऊपर गेट के साथ। देर वाज ए लार्ज राउंड बटन, वहाँ पर एक बड़ा सा राउंड बटन था। अबव द बटन, बटन के ऊपर देर वाज ए साइन डेट सेड, उस बटन के ऊपर एक साइन था जो कह रहा था बेल, जहाँ पर बेल लिखा हुआ था दूसरे। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही। माइक पहले ही उसको एक दफ़ा, इट वंस का मतलब है एक दफ़ा पहले ही प्रेस कर चुका था। बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन, अब उसने दोबारा से इसको प्रेस किया। अगेन का मतलब दोबारा होता है। ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट, वो सोच चुका था क्लाइंबिंग ओवर द गेट, गेट के ऊपर चढ़ने के मतलब सोच चुका था। एंड एंटरिंग द कंपाउंड, और कंपाउंड में एंटर होने के लिए, ठीक है। एंड एंटरिंग द कंपाउंड में दाखिल होने के लिए, वो कंपाउंड में दाखिल होने के लिए दीवार के ऊपर या गेट के ऊपर चढ़ने का सोच चुका था। बट ही न्यू डैट,
लेकिन वो जानता था, ये नो की भी दूसरी फॉर्म है, नो न्यू न्यू, बाकी न्यू, लेकिन वो जानता था दैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मेंट व्हाट इट सेड, कि जो गेट के ऊपर साइन लगा हुआ है वो क्या कह रहा है, वो यानी कि वो उसके मतलब को समझता था। इसका मतलब ये है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से होशियार रहें। बिवेयर ऑफ डॉग्स की उर्दू के अपने कुत्तों से होशियार रहें। वो सोच चुका था कि इसका अब क्या बने, वो सोच चुका था कि वो दीवार के ऊपर गेट पे चढ़कर कंपाउंड में दाखिल होने के मतलब सोच चुका था, लेकिन वो जानता था कि जो गेट के ऊपर लिखा हुआ है वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि बिवेयर ऑफ डॉग, डॉग कुत्तों से होशियार है। बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन सम वन हैड स्क्रॉल्ड, कहते हैं ये जो साइन लगा हुआ था इसके नीचे एक साइन और लगा हुआ था, सम हैड स्क्रॉल्ड, जिसको किसी ने उसके ऊपर वो मजबूती से स्क्रैच करके लिख दिया था, कुंदा कर दिया था। ठीक है जनाब, क्या लिखा हुआ था कि दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, कि वो कुत्ते, दे मतलब कुत्तों का जिक्र हो रहा है, विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, उससे वो तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे। मतलब अगर आप दीवार की दूसरी तरफ जाएंगे तो कुत्ते आपको खा जाएंगे, वो आपको नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये निकलता है। ओके, माइक थॉट दिस वाज अम्यूजिंग, माइक ने सोचा कि दिस वाज अम्यूजिंग, अम्यूजिंग खुश होने को बोलते हैं, ऐसी चीज़ जो फ़नी हो, यानी कि फ़नी कोई चीज़ देकर जो आप खुश होते हैं उसको हम अम्यूजिंग बोलते हैं। माइक थॉट दिस वाज अम्यूजिंग, माइक ने सोचा कि ये तो बड़ी अम्यूजिंग बात है। बट ही आल्सो न्यू डैट, लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि इट माइट बी ट्रू, कि ये ठीक भी हो सकती है। ठीक हो बात, वो उसको ये बात बड़ी फ़नी सी लगी जी। वो फ़नी सी एक चीज़ फ़नी देखकर आप खुश होते हैं ना, अम्यूजिंग उस सेंस में यूज़ होता है। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये बात सच भी हो सकती है। कौन सी बात सच, कि अगर आप दीवार की गेट के फलांग कर दूसरी तरफ जाएंगे तो कुत्ते आपको खा जाएंगे, वो आपका नाश्ता कर लेंगे। उसको ये बात कैसे लगी, जजिंग बाय द बार्किंग, उसको ये बात जज हुई उनके भौंकने की वजह से। ही कुड हियर कमिंग फ्राम द हाउस, जो वो सुन रहा था जो घर की तरफ आ रही थी। उसको ये बात सच भी लगी इस बात को जज करके, उस भौंकने की आवाज़ों से जो घर से उसकी तरफ आ रही थी। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड बिकम फूड ऑफ दिस क्रिएचर, और वो इस मखलूक का जो वाक़ता खुराक, वो इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड बिकम फूड फॉर दिस क्रिएचर, और वो इस क्रिएचर का, इस मखलूक का खाना नहीं बनना चाहता था। जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो इससे पहले हमने क्या था जी कि जो वो माइक है वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता था ताकि वो इन जो मखलूक है इनकी खुराक ना बन सके। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही वॉज नो टू ओल्ड टू बी क्लाइम्ड आवर गेट, वो कहते हैं इसके अलावा वो इतना बड़ा भी हो चुका था कि वो गेट के ऊपर चढ़ सके। यानी कि वो गेट के ऊपर, इसके बावजूद भी अगर ये सारा कुछ ना होता तो इसके बावजूद भी वो गेट के ऊपर नहीं चढ़ सकता था क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो चुका था। परहैप्स द डॉग्स हैड हियर्ड द बेल रिंगिंग अगेन, हो सकता है कि जो डॉग्स हैं उन्होंने बेल की आवाज़ दोबारा से सुन ली हो। और पॉसिबिलिटी, या ये चीज़ की पॉसिबिलिटी थी कि दे हैड सेंस देयर प्री, कि वो अपने, जैसे कुत्तों के अंदर एक सेंस होती है ना अपने शिकार को देखने की, दूर से उनको पता चल जाता है कि कोई शिकार आ रहा है, उनके अंदर सेंस होती है। या उनको अपने जो शिकार होता है उनके अंदर सेंस थी, या वो उनके अंदर अपने शिकार को मारने की जो सेंस होती है, या उन्होंने वो सूंघ ली थी या उन्होंने दोबारा आवाज़ सुन ली थी। इस वक्त क्या हुआ, फॉर द बेइंग बिकेम मोर फ्रेंटिक, वो जो उनके भौंकने की, गुर्राने की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गई थी। अब वो कहता है कि कुत्तों के भौंकने की, उनके गुर्राने की जो आवाज़ और ज़्यादा फ्रेंटिक होती है, खौफनाक, ठीक है ना, और ज़्यादा खौफनाक हो गई थी। या उन्होंने बेल दोबारा से सुन ली थी, या उन्होंने उस जो उनके अंदर सेंस होती है अपने शिकार को सूंघने की, या उन्होंने वो उसको सूंघ लिया था। इट्स ओके जी, इन दो वजूहत की वजह से उनके भौंकने की, उनके दहाड़ने की आवाज़ ज़्यादा खौफनाक हो गई थी। ओके जी, जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो जो ही नॉकिंग करते हैं तो अंदर से जो डॉग अगर होता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है। वो कहता है या तो उन्होंने वो नॉकिंग की वजह से भौंकना शुरू कर दिया, या वो उनके अंदर जो सूंघने की ताकत होती है, या इससे उन्होंने वो भौंकना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट ए
यप, ये मुझे जो प्रोनाउंसिएशन होती है ये देख लीजिएगा, दिस इज नॉट ए यप आर ए हो। वो कहते हैं कि ये जस्ट एक आराम से जो भौंकना होता है, बिल्कुल जैसे आम से, और चीखना या आम से चीखना, ये बोलना नहीं था, या भौंकना या चीखना नहीं था, बट ए डीप थ्रोटेड, ये एक गहरी घराने की आवाज़। थ्रोटेड का मतलब जो आवाज़ गले से निकलती है, हो करके नहीं जो निकलती वो। एंड प्रोलॉन्ग्ड बेड, और प्रोलॉन्ग्ड होता है ज़्यादा देर तक, जो चीज़ ज़्यादा देर तक उसको प्रोलॉन्ग्ड बेड। तो वो कहते हैं कि ये जस्ट आम सी चीखने की या भौंकने की आवाज़ थी, बल्कि ये घराने की और ज़्यादा देर तक भौंकने की आवाज़ थी। द एनिमल्स वार ऑब्वियसली हंग्री, वो कहते हैं जो एनिमल्स यकीनन हंग्री, भूखा ना, यकीनन जो एनिमल होंगे वो भूखे होंगे जी। ओके जी। माइक वेटेड, माइक ने वेट किया, एंड म्यूज्ड, MUSED, अबाउट द ओल्ड डेज, सोचना, अपने पुराने दिनों के मतलब उसने सोचना शुरू किया। ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू अनदर, वो एक पाँव से दूसरे पाँव के ऊपर शिफ्ट हो गया। जैसे आप खड़े खड़े एक पाँव के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर साथ ही दूसरे पाँव के ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू अदर, थिंकिंग अबाउट, इस बात को सोचते हुए, ऑल दीज ओकेजन, उन तमाम मौक़ों को, ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, कि वो इस बड़े हाउस में जितने मौके उन्होंने इसमें विज़िट किया था, वो एक पाँव से दूसरे पाँव के ऊपर शिफ्ट हो गया, चला गया, इस बात को सोचते हुए उन तमाम मौक़ों को जितनी दफ़ा वो इस घर में उसने विज़िट की थी। ओके, मैं इसको लफ्ज़ बे लफ्ज़ भी बता रहा हूँ, इसका बा मुहावरा भी तर्जुमा बता रहा हूँ। दोज वर द गुड ओल्ड डेज, दोज वर द गुड ओल्ड डेज, वो पुराने बड़े ही अच्छे दिन थे जी। ठीक है, वो पुराने बड़े अच्छे दिन थे। नबील वाज सच गुड कंपनी, नबील की कंपनी बहुत अच्छी थी। एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और जो उसके ये कुत्ते थे, दे वर लिटल पपीज देम, वो उस वक्त छोटे से पपीज थे जी। हाउ ही हैड टीज देम, और वो कितना उसको तंग करता था। मतलब माइक सोच रहा है कि वो अपने आप को बता रहा है कि वो जब वो छोटे कुत्ते थे तो उनको कितना तंग करता था। हाउ टाइम हैड मूव्ड ऑन, टाइम कैसे गुजर गया। ही वॉज एन अडल्ट नो, अब वो बड़ा हो गया था, कि टाइम कैसे गुजर गया। ही वॉज एन अडल्ट नो, अब वो बड़ा हो गया था जी स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे इज वॉज एन, अब वो बड़े, ही वॉज एन अडल्ट नो, अब वो बड़े हो चुके थे। आगे देखते हैं जी। एट लास्ट जस्ट एज माइक वॉज बिकम ए लिटल एनॉयड, आखिरकार जूं ही माइक बिकम ए लिटल एनॉयड, एनॉयड का मतलब है तंग पड़ जाना। मतलब क्या, जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो दरवाज़ा थोड़ा सा लेट खोलते हैं तो आप अनॉयड, थोड़ा सा तंग नहीं पड़ जाते, वो उस बात का जिक्र कर रहा है कि जूं ही जो माइक है वो छोटा सा थोड़ा सा अनाइड हुआ, तंग हुआ। एंड ओल्ड मैन केम स्कोरिंग आउट ऑफ द साइड डोर, एक बूढ़ा आदमी, स्कोरिंग का मतलब होता है तेज़ी से चलता हुआ बाहर निकला, ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस, जो घर के साइड के दरवाजे से। तो एक बूढ़ा आदमी घर के साइड के दरवाजे से जल्दी से निकलता हुआ बाहर निकला जी। ही अपीयर्ड विद हिज अर्जेंट शफल टू बी हरिंग, वो ऐसे बाहर निकला जैसे वो जल्दी से, अर्जेंट मतलब ज़रूरी होता है, बहुत जल्दी से, शफल भी दबे कदमों चलने को कहते हैं। टू बी अपीयर्ड हरिंग, वो ऐसे लग रहा था, वो बाहर ऐसा निकला कि जैसे वो जल्दी से बाहर की तरफ आ रहा है। बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, लेकिन हमेशा की तरह उसने गेट तक पहुंचने के लिए टाइम लिया जी। लेकिन हमेशा की तरह उसने गेट पर पहुंचने के लिए टाइम लिया, जो उसका गेट से और अंदर वाले गेट से लिखने का तक पहुंचने का जो टाइम होता है, उसने हमेशा की तरह वो टाइम लिया। ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप, सीमिंगली मतलब बज़ाहिरी, हालांकि ये लॉन्ग ट्रिप नहीं था, लेकिन उस बंदे के लिए लॉन्ग ट्रिप था। ये उसका ज़रा ना मजाक वाले तरीके से लॉन्ग ट्रिप, तो कितना होगा, जो बाहर वाला गेट होता है और जो घर का अंदर वाला गेट होता है, कितना लॉन्ग ट्रिप होता है। वो कहता है बज़ाहिर जो उसके लिए बड़ा लॉन्ग ट्रिप था। ही सर्च ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर, कि वो जो बज़ाहिर वो जो लॉन्ग ट्रिप था वो किसी चीज़ को तलाश कर रहा था। ही सर्च्ड, वो तलाश कर रहा था, ऑल द वाइल, उस तमाम टाइम में, इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में, यानी कि वो कभी एक पॉकेट में हाथ मारता था, कभी दूसरी पॉकेट में हाथ मारता था। वो जो ट्रिप था, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पीछे वाली गेट से लेकर बाहर वाली गेट तक, ठीक है। व्हेन ही फाइनली रीच द गेट, जब वो आखिर गेट तक, व्हेन ही फाइनली रीच, जब वो आखिर बाहर के गेट तक पहुंचा, ही स्माइल, वो हंसा,
इंडिकेट ही स्माइल, इंडिकेट उसकी जो स्माइल है वो इस बात का इजहार कर रही थी, इंडिकेट कर रही थी दैट ही हैड फाउंड व्हाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर, कि जो वो तलाश कर रहा था उसको मिल गया। ही हैड फाउंड, उसने तलाश कर ली थी। ये फाइंड की तीसरी फॉर्म है जी, फाइंड, फाउंड, फाउंड। हैड फाउंड था, तलाश कर ली थी, तलाश कर लिया था। व्हाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर, जिसको वो तलाश, लुकिंग फॉर का मतलब है जिसको वो देख रहा था, जिसको वो तलाश कर रहा था। ये लुकिंग फॉर जी प्रपोजिशन है जी, लुक फॉर, लुक के साथ आता है, लुकिंग फॉर, लुक फॉर, तो ये फॉर एफ ओ आर, लुक के साथ हमेशा फॉर आता है जी, ये प्रपोजिशन है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा जी। द की टू बी पैडलॉक, ये जो पैडलॉक था उसकी चाबी, यानी कि वो जिस चीज़ को तलाश कर रहा था वो मिल गई थी, और वो क्या चीज़ थी, वो की थी उस पैडलॉक की जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। द ओल्ड मैन फंबल्ड विद द कीज, फंबल्ड का विद द कीज, वो जो चाबियों का गुच्छा था उसने उसमें से चाबियों को टटोला, एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द डोर, और उस इसना में यानी कि उसी टाइम पे उसने दरवाजे को अनलॉक किया, ओपन किया। द हैवी गेट स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड, जैसे अब ये जो होता है ना, स्क्वीक्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ाना, और स्क्रीच का मतलब होता है चीखना। बस मुख्तसर बात है कि जब कोई पुराना सा दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दरवाजे की आवाज़ नहीं आती चिड़चिड़ाने की, चीखने की, ये उन सेंस में इस्तेमाल हो रहा है जी, स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड। द हैवी गेट, जो भारी गेट था वो चिड़चिड़ाया और चीखा। एट इट वाज स्वंग ओपन विद द सेम डिफिकल्टी, सम डिफिकल्टी, और वो थोड़ी सी मुश्किल के साथ स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूलना, झूलना का मतलब है क्या, खुला, तो इसकी ये दूसरी फॉर्म है जी, वाज स्वंग, खुला, स्विंग, स्वंग, स्वंग, ओपन विद सम डिफिकल्टी, अब वो खुल गया, वो झूल गया थोड़ी सी मुश्किल के साथ। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन, जो बूढ़ा आदमी है स्टूड खड़ा हो गया, टू वन साइड एक तरफ, टू लेट माइक इन के माइक अंदर आ जाए। ही देन यूज सम एफर्ट टू हीव द गेट शट अगेन, ही देन यूज सम एफर्ट, फिर उसने जो गेट है उसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश की, टू हीव उसको उठाने की, द गेट शट अगेन दोबारा से दरवाजे को मतलब है बंद करने की। जैसे वो ये गेट एक साइड पे लमका होता है ना, ठीक है, नीचे की तरफ क्या हुआ था, उसने फिर उसको उठाकर उसको पकड़ कर दोबारा से बंद करने की कोशिश की जी। ठीक है जी ना। इट वाज अपेरेंटली दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपन इन ए लॉन्ग टाइम, इट वाज अपेरेंटली, ये बज़ाहिर लग चुका था, दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपन, कि दरवाज़ा बहुत अरसे बाद कि दरवाज़ा नहीं खुला, हैड बीन इन ए लॉन्ग टाइम, बड़े अरसे बाद। इट वॉज अपीयर दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपन इन ए लॉन्ग टाइम, सॉरी जी, कि दरवाज़ा बड़े अरसे तक नहीं खुला था। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट, माइक ने ओल्ड मैन का, बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया कि वो गेट को लॉक कर दे। मोर फ्रम्बलिंग, आकवर्ड तरीके से, बेजारीपन से उसने इंतज़ार किया कि वो दरवाज़ा, इंतज़ार कर रहा था कि वो दरवाज़ा बंद कर दे। देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, अब वो उसका जो फ्रंट डोर है, इनके बिल्डिंग का जो फ्रंट डोर है, वहाँ तक जाने के लिए उसने उसको फॉलो किया जी, ये यहाँ तक जी। स्टूडेंट्स, द बेइंग फ्राम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट्स, वो कहते हैं जो घर के अंदर से, डेप्थ ऑफ द हाउस, घर के अंदर से, घर के अंदरूनी गहराई से या घर के अंदर से जो भौंकने की आवाज़ आ रही थी, वो रीच्ड न्यू हाइट्स, वो ज़्यादा ऊंची होगी। क्यों? जब वो घर के नज़दीक पहुंचे तो आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी थी, मतलब इसका ये है। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, माइक ने मेड श्योर, अपने आप को इस बात का यकीन कर लिया, टू कीप क्लोज द ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन के ज़्यादा करीब हो गया। डिटरमाइंडली स्टेइंग ए स्टेप बिहाइंड हिम, उसने इस बात का हल ये निकाला कि उसके एक कदम वो पीछे खड़ा हो गया। ठीक है ना। डिटरमाइन का मतलब होता है उसका हल निकालना, रिजल्ट निकाल दिया। वो उसके क्लोज हो गया, और कैसे क्लोज हो गया, उसने इसका क्या हल निकाला कि वो उसके एक कदम बिहाइंड हिम, उसके एक कदम पीछे खड़ा हो गया। ऑन एंटरिंग द वॉल, ऑन एंटरिंग द हॉल, हॉल में दाखिल होने के बाद, ऑन एंटरिंग द हॉल, जब वो हॉल में दाखिल हुए, माइक वाज शोन इनटू ए लार्ज डार्क लिविंग रूम,
मार्क वाज शॉन इनटू ए लार्ज डार्क लिविंग रूम। माइक ने अपने आप को देखा, या माइक ने देखा कि वो एक बड़े से गहरे डार्क लिविंग रूम में मौजूद है जी। ठीक होगी बात। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडोज, हैवी कर्टन्स भारी भरकम जो पर्दे थे विंडोज के ऊपर, केप्ट आउट द लाइट, उन्होंने रोशनी को रोक के रखा था। ठीक है, जो पर्दे भारी दरवाज़ों के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर जो भारी पर्दे थे, उन्होंने लाइट्स को रोक के रखा था, इसलिए अंदर अंधेरा था जी। ठीक है, जैसे आप खिड़की के ऊपर भारी पर्दा लगा दे तो वो रोशनी अंदर नहीं आती, इसलिए वो कह रहा था जो हाल था वो एक डार्क था, जो उसके अंदर अंधेरा था। ऑल्दो इट वाज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, अगर चाहे दोपहर के 3 बजे हुए थे, एंड देर वाज ए ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर एक अच्छी खासी सूरज की रोशनी थी। ए टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर एमिटिंग ए डल ग्लो, और टेबल लैम्प इन ए वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में रखा हुआ टेबल लैम्प एमिटेड ए डल ग्लो, कि वो एक हल्की सी रोशनी दे रहा था। डल ग्लो का मतलब है क्या, हल्की सी रोशनी दे रहा था। एमिटेड होता है रोशनी देना। डैट पार्शली होता है टुकड़ों में, हिस्सों में। इल्यूमिनेटेड का होता है रोशन करना। ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, और उसने क्या किया हुआ था, वो जो हल्की सी रोशनी दे रहा था, उसने रूम के एक हल्के से हिस्से को, एक छोटे से हिस्से को रोशन किया हुआ था। जैसे घर में एक छोटी सी वो लाइट लगी हो तो घर का छोटा सा हिस्सा रोशन हो जाता है, बाकी अंधेरा हो जाता है। उसके कहने का मकसद ये है। माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, माइक कुड जस्ट मेक आउट, वो सिर्फ देख सका था, मेक आउट देख सकता था, फिगर एक फिगर को देख सका था। माइक कुड जस्ट मेक आ, माइक जस्ट एक फिगर को देख सका, ऑफ समवन किसी चीज़ की, सिटिंग ऑन द सोफा नियर द लैम्प, जो लैम्प के नज़दीक सोफ़ा के ऊपर मौजूद थी। वो एक हल्की सी रोशनी थी, कमरे में अंधेरा था, मतलब कि माइक ने सोफे के ऊपर एक हल्की सी एक साई को देखा, एक हल्की सी चीज़ को देखा, एक हल्की सी चीज़ की फिगर को देखा, मतलब है जी इसका। हेलो डियर माइक केम ए ग्रीटिंग फ्राम द शैडोई फॉर्म, वो जो एक साया था ना, शैडोई फॉर्म का मतलब है वो एक जो साया था, जो ह्योला सा बना हुआ था, साया था, वहाँ से उसको वेलकम ग्रीटिंग आई। ग्रीटिंग का मतलब है खुश आमदेद किया गया। वो खुश आमदेद क्या था, हेलो डियर माइक, ये आवाज़ आई उस फॉर्म की तरफ से जो साया था। इट्स बीन मैनी ईयर्स, बहुत अरसा गुजर गया है। ये भी वाजह कि इट्स बीन मैनी ईयर्स, के बहुत अरसा गुजर गया है। आह नबील, इज डैट यू, आस्क्ड माइक नर्वसली, माइक ने नर्वस से बोला कि नबील ये तुम हो। जी स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं जी। यस केम द रिप्लाई, उसने कहा, घबरा कर कहा कि माइक ये तुम हो। उसने कहा यस केम टू द रिप्लाई, जवाब आया। द बेइंग कंटिन्यूड बट सिंस देर वाज ए नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, द बेइंग कंटिन्यूड, जो घुराने की भौंकने की आवाज़ थी वो जारी थी। बट सिंस देर वाज ए नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, चूँकि रूम के अंदर कोई हरकत नज़र नहीं, नो विजिबल, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी इन द रूम, कमरे में। माइक वाज होपफुल, माइक को यकीन था कि डैट द हूंड्स वर बिहाइंड ए सिक्योर डोर, के जो हूंड्स हैं यानी कि ये जो शिकारी कुत्ते हैं, ये जो कुत्ते हैं हूंड्स हैं, ये एक महफूज दरवाजे के पीछे होंगे, समवेयर कहीं पर। कि ये जो हूंड्स हैं, चूँकि कुत्तों के घुराने की तो आवाज़ आ रही थी लेकिन कमरे में कोई मूवमेंट नहीं थी, तो वो सोच रहा था, उसको यकीन था, उसको होप थी कि ये जो कुत्ते हैं ये कहीं पर किसी दरवाजे के पीछे हैं। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विक्ड डैट ही वॉज ट्रू, लेकिन उसको पूरे तरीके से अपने ऊपर यकीन नहीं था कि ये बात सच है। यानी कि वो सोच रहा था लेकिन उसको यकीन नहीं था, मुकम्मल यकीन नहीं था कि ये बात ऐसे हो सकती है, कि ये बात सच है। माइक एज्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स नबील, माइक नबील की तरफ बढ़ा। वेट देयर माइक सेड नबील, नबील ने कहा कि वहाँ पर इंतज़ार करे। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, कि कुत्तों को बेडरूम में लॉक कर दिया गया है। बट ओल्ड मार्माड्यूक इज़ अस्लीप हेयर बिसाइड मी, लेकिन बूढ़ा मार्माड्यूक मेरे साथ सोया हुआ है। ओके, मार्माड्यूक सेड माइक अगास स्टॉपिंग डेड इन द ट्रैक्स,
कि माइक ने हैरत अंगेज से परेशानी से हैरत ज़रा बोला मार्माड्यूक, द ओल्ड मार्माड्यूक, बूढ़ा मार्माड्यूक, द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट ए पप, वो मार्माड्यूक यानी कि वो कुत्ता आई यूज टू टीज जिसको मैं तंग किया करता था। आई यूज टू टीज का मतलब है मुसलसल तंग करना, ठीक है। यूज टू टीज जिसको मैं तंग किया करता था, व्हेन ही वाज जस्ट ए पप, जब वो एक छोटा सा पिल्ला था, छोटा सा। तो वो हैरत अंगेज लोग बोला कि वो वाला मार्माड्यूक, वो बूढ़ा मार्माड्यूक जो किसी ज़माने में पिल्ला था और उसमें तंग किया करता था। ओके, यस रिप्लाइड नबील ने बोला हाँ, यू रिमेंबर मार्माड्यूक, कि तुम्हें वो मार्माड्यूक याद है। आई डू स्टर्ड माइक, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, आई डू स्टर्ड माइक, इट्स बीइंग ए लॉन्ग टाइम। तो उसने हैरत से, या स्टर्ड होता बिखरे हुए, हैरत अंगेज से बोला कि तुम्हें अभी भी वो याद है, इसको तो बड़ा अरसा गुजर चुका है। आई होप यू हैव हिम ऑन ए लीव, अब वो माइक बोल रहा है कि आई होप यू हैव हिम ऑन ए लीव, कि तुमने उसका पटा, उसका पटा लगाया हुआ था। लीव कहते हैं, लीश कहते हैं, सॉरी लीश कहते हैं पटे को। आई होप यू हैव हिम ऑन ए लीव, के तुमने उसको पटे से पकड़ा होगा। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर डैड फार बैक सेड नबील, आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर डैड फार बैक सेड नबील ने कहा कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही विल रिमेंबर, ये मार्माड्यूक की बात कर रहा है, प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। ही विल रिमेंबर डैड फार बैक, वो इसको इतना पुराना जो वक़्त है वो याद होगा। नबील ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उसको, किसको, कि मार्माड्यूक को इतना पुराना ज़माना याद होगा। ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा हो चुका है, एंड ब्लाइंड नो, और वो अंधा हो चुका है, एंड लाइक्स टू स्लीप, और वो सोता रहता है या सोना पसंद करता है, एंड बाय द वे ही इज़ नॉट ऑन ए लीच, और बाय द वे उसको पटा नहीं बंधा हुआ, यानी कि जो हम वो चमड़े का या लोहे का जो किसी जानवर के गिर्द वो पटा डालते हैं ना, और कहता बाय द वे ही हैज़ नॉट ऑन ए लीव, कि उसको वो पटा नहीं बंधा हुआ, ठीक है। अब ये सारी बातें नबील कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि उसको इतना पुराना ज़माना याद होगा, वो बूढ़ा भी हो चुका है, अंधा भी हो चुका है, और वो सोता ही रहता है, सोने को पसंद करता है, और बाय द वे ही हैज़ नॉट ओनली, उसके ऊपर पटा नहीं बंधा हुआ। कैन यू बी श्योर, आस्क्ड माइक ने कहा कि तुम्हें इस बात का यकीन है। श्योर ऑफ व्हाट, आस्क्ड नबील ने कहा किस बात का यकीन। डैट ही इज़ अस्लीप, कि वो सो रहा है, डैट ही इज़ अस्लीप, किस बात का यकीन कि क्या वो सो रहा है। यू कैन हियर हिम स्नॉटिंग, क्या तुम उसके खराटों की आवाज़ नहीं सुन रहे। कांट यू, क्या तुम नहीं सुन रहे। यू कैन हियर हिम स्नॉटिंग, क्या तुम उसके खराटों की आवाज़ सुन रहे हो। कांट यू मतलब क्या तुम नहीं सुन रहे। नो विस्पर्ड माइक, वो क्या विस्पेयर सरगोशी की, माइक ने सरगोशी की कि नहीं। आर यू श्योर डैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, कि तुम्हें यकीन है कि मैं उसको याद नहीं हूँगा, यानी कि ये माइक ने सरगोशी की, और नो की सरगोशी की माइक ने। फिर वो बोलता है कि आर यू श्योर डैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, क्या उसको मैं याद नहीं हूँगा। जस्ट देन, उसी वक्त द स्नोरिंग स्टॉप्ड बर्टिंग, कि वो जो खराटे की आवाज़ थी रुक गई, फौरी, अब्रप्टली यानी कि फौरी रुक गई, अब्रप्टली फौरी रुक गई। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टिड, वो जो एक साया सा, गहरा साया, डार्क फॉर्म गहरा साया, गहरी शक्ल, ऑन द सोफा पे होती थी, स्टिल्ड हिली, ए लार्ज हेड वाज रेज्ड, एक बड़ा सा जो हेड है वो नमदार हुआ, ऊपर उठा। एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स, और दो बड़े बड़े नथने। स्टूडेंट्स नॉस्ट्रिल्स कहते हैं जो ये नाक के जो दो बड़े बड़े सुराख होते हैं ना, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स, दो ग्रेट बड़े बड़े नॉस्ट्रिल्स। स्निफ द एयर लाउडली, जो स्निफ द एयर, जो उन्होंने जो सूंघा, हवा को सूंघा, तेज़ी से सूंघा। जैसे एक शख्स या एक जानवर नाक से सांस लेता है या सूंघता है तो वो उसकी आवाज़ आती है ना, ये उस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स स्निफ द एयर लाउडली, हवा को तेज़ी से सूंघा। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक ए साउंड, नबील और माइक ने कोई आवाज़ पैदा
नहीं की जी। डिड नॉट मेक ए साउंड, ये डिड नॉट ये पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा होगा। डिड नॉट लगा है, फिर मेक की पहली फार्म लगी है, ठीक होगी बात, कि नबील और माइक ने कोई आवाज़ नहीं निकाली जी स्टूडेंट। देन देयर वाज ए कॉस, और उसी दौरान उन्होंने पहले तो यह कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं निकाली थी, फिर एक अफरा तफरी से मच, देन देयर वाज ए कॉस, फिर अफरा तफरी से मच गई जी। किस बात की अफरा तफरी, अब उसकी वो तफसील बता रहे हैं। द डार्क फॉर्म लीप इनटू द एयर, वो जो डार्क फॉर्म, वो जो गहरा अंधेरे वाला साया था, वो हवा में उछला, लीप उछलने को कहते हैं, ठीक है ना। अर्जेंटली स्क्रैबलिंग टू गेट ऑफ द सोफ़ा, वो तेज़ी से स्क्रैबलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ, क्रॉलिंग करता हुआ सोफे से नीचे उतरा। स्नॉर्लिंग रेजिंग मार्माड्यूक लीपिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मे। स्नॉर्लिंग बोलते हैं जैसे जैसे वो जो अब वो एक जो होता है तो वो अपने मुंह नहीं खोलता, दांत दिखाता है, अपने तीर दिखाता है। गुस्से से भरा हुआ मार्माड्यूक अपने दांत निकालते हुए लीपिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द माइक, माइक की तरफ दौड़ा। ड्राउंड आउट द बेंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, दूर के बेडरूम से भौंकता हुआ, गुस्से से अपने दांत निकालता हुआ मार्माड्यूक माइक की तरफ दौड़ा। ओके, स्टॉप हिम, डू समथिंग, स्क्रीम्ड माइक, स्क्रीम्ड चीखा, स्टॉप हिम उसको रोको, कुछ करो, डू समथिंग कुछ करो, एज ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड ए लार्ज आर्म, और वो भी स्क्रैम्बल्ड, जल्दी से, स्क्रैम्बल्ड फिर मैं वो कहूँगा तेज़ी से, रेंगता हुआ, बिहाइंड ए लार्ज आर्म चेयर, एक बड़ी आर्म चेयर के पीछे चला गया। वो माइक खुद भी एक आर्म चेयर के पीछे स्क्रैम्बल्ड करता हुआ चला गया, और उसने ज़ोर से बोला, चीखा कि कुछ करो, उसको रोको। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने फौरी हरकत की, एक्टेड हरकत की, बर वक्त हरकत की, इन टाइम बर वक्त हरकत की। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने अपने आप को डॉग के ऊपर गिरा लिया। पिनिंग इट फर्मली टू द अर्थ, और उसको ज़मीन के साथ दबोच लिया। पिनिंग का मतलब होता है जैसे हम यहाँ पर कोई लगा दे ना, कोई पिन लेकर पेपर के ऊपर लगा दे तो हम कहेंगे इसको पिनिंग कर दें। किसी चीज़ को पिन के साथ जोड़ना तो हम कहते हैं उसको पिनिंग करते हैं। इधर पिनिंग का मतलब दिया कि उसने उसको दीवार के ज़मीन के साथ पिन कर दिया, मतलब दीवार के साथ फर्श के साथ पिन कर दिया, मजबूती से फर्श के साथ जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया जैसे किसी के साथ पिन लगाते हैं, ये है इसका मतलब, ठीक है जी। स्लोइंग इट डाउन, और उसको आस्ता कर दिया, यानी कि उसकी स्पीड को स्लो भी कर दिया और उसको फर्श के साथ जोड़ भी दिया। माइक सा हिज चांस, माइक को मौका मिला, एंड टुक टू हिज हील्स इमीडिएटली, और अपने पाँव को जैसे वो हिलाते हैं, चेक करते हैं, फौरी अपने पाँव को, हील्स एड़ी को बोलते हैं ना, अपनी एड़ी को हिलाया, उसको वॉच किया। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द डोर, और तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा। नबील कुड नॉट कीप द राइडिंग एनिमल्स ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वो कहते हैं जो नबील ने जो उसको दबोचा हुआ था ना, उसको फर्श के साथ पिन की तरह दबोचा हुआ था, तो कहते हैं कि उसको वो ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता था। फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, नबील उसको ज़्यादा देर तक, उसकी कलाई को या उसको जो भी पकड़ के ज़मीन के साथ ज़्यादा देर नहीं रख सकता था। कुड नॉट कीप, ज़्यादा देर नहीं रख सकता था। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग, वो तकरीबन उतना ही बड़ा था, एज ही वॉज, जितना नबील खुद था। वो जितना नबील था बड़ा, उतना ही वो मार्माड्यूक भी बड़ा था, एंड मच स्ट्रांगर, उससे ज़्यादा ताकतवर था। माइक रीच्ड फॉर द डोर हैंडल, माइक डोर हैंडल तक पहुंचा। रेंच इट डाउन, उसको नीचे खींचा। पुल्ड ओपन द डोर, दरवाजे को खोला। एंड शॉट आउटसाइड, और बाहर की तरफ छलांग लगाई। स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, और दरवाजे को तेज़ी से, जैसे हम दरवाज़ा बाहर की तरफ भागते हैं और दरवाजे को पीछे तेज़ी से बंद करते हैं ना, वो ये इस बात को, स्लैमिंग द डोर फर्मली, वो तेज़ी से दरवाजे को बंद किया अपने पीछे। इट वॉज नॉट ए मोमेंट टू सून,
इट वॉज नॉट ए मोमेंट टू सून। वैसे इसका मतलब मुझे क्लियर नहीं है। इट वॉज नॉट ए मोमेंट टू सून लुकिंग ओवर हिज शोल्डर एज ही रेस्ड द गेट, रेस्ड फॉर द गेट। जब उसने दरवाजे की तरफ, गेट की तरफ रेस लगाई तो उसने अपने शोल्डर की तरफ देखा। माइक ने देखा। मार्माड्यूक ग्रेट पास अप अगेंस्ट द विंडोज पेन्स नेक्स्ट द डोर। मार्माड्यूक के जो बड़े पाँव थे वो खिड़की के ऊपर मौजूद थे। नेक्स्ट द डोर, डोर के साथ खिड़की थी ना, खिड़की के जो शीशे थे उसके ऊपर उसने मार्माड्यूक के पाँव देखे, बड़े से पाँव देखे। द एनिमल्स लार्ज अनसिंग आइज ब्लेज लाइक गार्नेट्स। द एनिमल्स, जो जानवर यानी कि मार्माड्यूक की जो बात होती है, द एनिमल्स बड़ी सी, अनसिंग आइज यानी कि उसकी जो बड़ी सी आइज थी वो जो गार्नेट्स याकूत को बोलते हैं, याकूत की तरह उसकी जो आइज थी वो चमक रही थी। ब्लेज का मतलब होता है चमकना, भड़कना। तो उसकी जो याकूत की तरह की आइज थी वो चमक रही थी। एंड हिज टीथ वर बेड, और उसके जो दांत थे वो नंगे थे। हिज फेरोसियस बार्क्स एंड ग्राउल हैड एनकरेज द अदर डॉग्स। हिज फेरोसियस बार्क्स, उसकी जो ज़बरदस्त जो भौंकना था, एंड ग्रोल, और जो घराना था, हैड एनकरेज द अदर डॉग्स, उसने दूसरे कुत्तों को भी हिम्मत दी, टू बे, भौंकने की, लाउडर, ज़्यादा। यानी कि जैसे वो, यानी कि मार्माड्यूक की बात हो रही है कि जैसे वो जिस ज़बरदस्त तरीके से भौंक रहा था और घरा रहा था, उसने दूसरे कुत्तों को भी भौंकने की, ऊंची आवाज़ में भौंकने की करज पैदा की। जैसे वो आप देखते हैं ना, जब एक कुत्ता भौंकता है तो बाकी दूसरे लोग कुत्ते भी उसी आवाज़ के साथ भौंकना शुरू कर देते हैं। तो वो इस बात का जिक्र कर रहा है कि मार्माड्यूक जो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से घुरा रहा था, भौंक रहा था, उसने दूसरे कुत्ते भी उसकी तरह घराने और बोलने लगे ऊंची आवाज़ में। इट सीम्स एज इट ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड्स, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमसाए में हर एक डॉग हैड जॉइंड इन द काकोफनी, कि वो जो काकोफनी बोलते हैं, वो जो अजीब तेज सी आवाज़ें हैं, यानी कि हर एक कुत्ता तेज आवाज़ों में शामिल हो गया था, यानी कि हर कुत्ता बोलने लगा था, हर कुत्ते ने ज्वाइन कर लिया था उस भौंकने को जी। माइक लीव्ड अप एंड ओवर द गेट, माइक ऊपर उछला, एंड ओवर द गेट, और गेट से छलांग लगाई, उछला और गेट से छलांग लगाई। लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, जैसे वो अपनी जवानी में एथलीट की तरह छलांग लगाता था। ठीक है, तो माइक ने अपनी जवानी की तरह एक एथलीट के तौर पर उछला और गेट के बाहर छलांग लगाई। एंड कोलैप्स इन ए हीप ऑन द डस्टी डोर, और जो ग्राउंड है, जो मिट्टी वाला ग्राउंड था, वो एक हीप के साथ कोलैप्स किया। कोलैप्स का मतलब होता है टकराना। ही स्टूड अप शैकिली एंड स्टिल ब्रीथलेस, वो शैकिली, वो तेज़ी से खड़ा हुआ और स्टिल ब्रेथलेस, और उसकी सांस नहीं मिल रही थी, वो ब्रेथलेस था, ऊंची ऊंची आवाज़ में सांस ले रहा था। जैसे हम ऊंची ऊंची आवाज़ में सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी नॉर्मल सांस नहीं ना होती, तो जब हम तेज़ी से सांस लेते हैं तो उसको हम ब्रेथलेस बोलते हैं। डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउज़र विद ट्रेम्बलिंग हैंड, और उसने ट्रेम्बलिंग हाथ का मतलब होता है कि कांपते हुए, यानी कि वो कांप भी रहा था ना, कि उसने अपने जैकेट को और ट्राउज़र को अपने कांपते हाथों से साफ किया। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक ए लार्ज वाइट हैंडकरचिप, अपनी पॉकेट से उसने सफ़ेद रंग का रुमाल निकाला। एंड विप्ड द स्वीट ऑफ हिज ब्रो, और उसने अपने पसीने को साफ किया जी। बाय नबील ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड, उसने बाहर से ही बोला और हाथ लाया, नबील को बोला बाय। एज ही hastily made his way down to the road, as he hastily made his way down the road, अब वो हिचकिचाते हुए अपने रोड पर अपने रास्ते की तरफ चलते हुए नबील को बोला
और हाथ हिलाया और उसने बोला बाय विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, और उसने उसको पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, यानी कि पीछे मुड़े हुए अपने रास्ते पे चलते हुए हिचकिचाते हुए नबील को उसने बाय बोला। आई शैल कॉल यू सम टाइम, मैं आपको तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करूँगा। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, हो सकता है कि हम टाउन में एक दिन मिलें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, उन्होंने दोबारा एक दूसरे को नहीं देखा। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? यकीनी बात है चूँकि आपने फर्स्ट टाइम सुनी है, आपको प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, लिटिल बिट इज़ अ हार्ड स्टोरी। तो मैक्सिमम मुझे भी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन जितना मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की है। बहरहाल आप इसकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर करें और इसकी रीडिंग बेहतर करें, ठीक होगी। डियर स्टूडेंट्स, जितनी स्टोरी जिस तरीके से मैंने आपको स्टडी करवाई है, इंशाल्लाह ताला जो ही आप उसको 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुनेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आपको अज़बर याद हो जाएगी। जहाँ तक इसकी एक्सरसाइजेस का ताल्लुक है वो मेरी तैयार हैं, ठीक है जी। वो मैं आपको जो ही ये लोड होगी स्टोरी वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा जी आपके ग्रुप में। आप उससे नीट नोट्स तैयार कर सकते हैं जी। एक बात दूसरी यहाँ बात स्टूडेंट्स, आई थिंक इट विल टेक मोर देन 40 मिनट्स टू कंप्लीट दिस स्टोरी। मैंने एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट किया है। मैं बार स्टूडेंट से बात करता हूँ, आपको एकदम एक ही वंस इसको एक दफ़ा सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका एक थोड़ा सा पोर्शन रख लें, हाफ पेज रख लें, एक पैराग्राफ रख लें, 5 या 10 मिनट की टाइमिंग रख लें। आपने थोड़ी थोड़ी करके इस स्टोरी को सुनना है और उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको लर्न करना है, ठीक होगी बात। आप थोड़ा थोड़ा करके सुने, फिर एक दफ़ा मुकम्मल सुने ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको बने बनाए नोट्स इसके आपको मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें हल करने में प्रॉब्लम या मुझे बताने में कोई हेजिटेशन या कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो ही ये स्टोरी अपलोड होती है इंशाल्लाह ताला, साथ ही इसकी एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज है वो आपको व्हाट्सअप हो जाएगी, आप उसको अपनी नीट बुक पे नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसके ऊपर आप मेहनत कीजिएगा कि बड़ी मेहनत से ये तैयार की गई है जी। थैंक यू वेरी मच।